अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम पहले जो बुक डिस्कस कर रहे थे वो थी हाउ नॉट टू हेट योर हस्बैंड आफ्टर किड्स। हम उसी बुक की डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। जिस तरह मैं ये समझता हूँ कि जो फेमिनिज्म की मूवमेंट है ना, उसने मर्द को हर चीज़ का बेंचमार्क बना दिया कि हमें मर्दों को इक्विवेलेंट होना है। हालांकि मेरे हिसाब से मेन इन इटसेल्फ कोई इतने बेंचमार्क नहीं है। हर बंदे की एक अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, हर जेंडर की एक इंडिविजुअलिटी होती है। इसी तरह मर्दों और औरतों में कुछ एवोल्यूशनरी और बायोलॉजिकल डिफरेंस है जिनको ऑब्वियसली हम ओवरकम कम से कम अभी तक तो नहीं किया, हो सकता है फ्यूचर में कभी हो जाए। मिसाल के तौर पे होता क्या है, जब आपका बेबी पैदा होता है, बिलफर्ज अब आप सो रही हैं और रात में बच्चा रोना शुरू हो गया, तो होगा क्या कि मैं सुकून से सो रहा हूँ और आप उठ जाएंगी। तो होता क्या है, औरतों को गुस्सा आता है, भाई व्हाट इज दिस, इनको पता क्यों नहीं चल रहा है। दिस इज व्हाट फीमेल्स थिंक, बट द रीजन बिहाइंड इज के मेन में ये एवोल्यूशनरी डिफरेंस है। विमेन बाय डिफॉल्ट बच्चे की क्राइंग ज्यादा आसानी से पहचान लेती है बनिस्बत मर्द के। मेन आर मोर डेफ टू बेबीज क्राइंग। ठीक है। इसी तरह जब मर्द स्ट्रेस में होता है तो वो अपने आप को विड्रॉ कर लेता है। जिस तरह आपने भी नोटिस किया होगा कि जब मैं थोड़ा स्ट्रेस में होता हूँ मैं खामोश होता हूँ, और लेडीज में ऑपोजिट होता है। जब लेडीज स्ट्रेस में होती हैं दे टेंड टू बी फ्रेंड, मतलब वो दोस्ती करती हैं और ख्याल रखती हैं। ये बायोलॉजिकल चेंजेस है। अगर हम इनको जहन में रखते हुए अपनी फैमिलीज को चलाएं तो उससे हम बेहतर चीजों को मैनेज कर सकते हैं। उनकी नेचर को भी कंसीडर करके हम चलाएं ना, ये नहीं कि अगर हम ही रात में उठ रहे हैं तो ये क्यों नहीं उठ रहे। तो ये मतलब सोच आनी चाहिए कि बायोलॉजिकल डिफरेंस है तभी नहीं उठ रहे हैं। और ये पर्सनैलिटी डिफरेंस नहीं है, ये बायोलॉजिकल डिफरेंस है। मतलब ये है बायोलॉजी हमारी ऐसी, मेल्स ऐसे ही होते हैं। खैर हम आते हैं वर्क मैनेजमेंट पे, जिसमें हम पहले बात कर रहे थे। एक चीज आती है कि जब मर्द मेल जो है फैमिली का वो हेल्प करने की कोशिश करता है तो होता है कि स्टिल फीमेल्स ज्यादातर काम कर रही होती हैं। ऐसा क्यों होता है? एक जहन में बात आती है। इसकी एक रीजन है, उसको बोलते हैं मैटरनल गेट कीपिंग। मैटरनल गेट कीपिंग इसमें है क्या कि आपका मेल पार्टनर जो है वो आपको हेल्प करना चाह रहा है, बट स्टिल आप सारे काम खुद करती जा रही हो। क्यों? अब इसमें रीजन क्या है? और ये बात आपको याद होगी, शुरू में जब मैंने आपको हेल्प करी तो हमारे बीच में भी आया था। नॉन वर्बल क्यूज ऑफ डिसअप्रूवल सच एज आई रोलिंग, हैवी साइंग। सही है। अब है क्या, बिलफर्ज एक मर्द ने हेल्प करने की कोशिश करी, आपने कहा हाँ कर लें आप, ठीक है। या बिलफर्ज ऐसा हुआ कि आपने गहरी सा मतलब आवाजारी फील हुई, तो एक जो हेजिटेंट फादर है, जो बाप है, जो कुछ करना चाह रहा है, उसको पहले ही कुछ नहीं आता, वो और डिस्करेज हो जाएगा, वो बोलेगा अब भी करो फिर। हाँ, मतलब मैं समझ गई। यानी कि एक पर्सन हेल्प करने आ रहा है, वो ऑलरेडी थोड़ा रिलेक्टेंट है, बस मैं चाह रहा हूँ मैं हेल्प हो जाए, मुझे आता ही नहीं आता लेकिन मैं हेल्प करना चाह रहा हूँ। अब जो खवातीन है वो देख रही है हेल्प करने आ रहे हैं, उल्टा हमारा काम बढ़ाने आ रहे हैं ये तो उनका इस तरह का जो बिहेवियर है ना, सामने वाले को वैसे ही डिमोटिवेट कर देता है। और इसका नुकसान क्या है, ये बना देता है सेल्फ रीइंफोर्सिंग लूप। मतलब एक बंदे ने हेल्प करी क्योंकि उसकी नीयत भी अच्छी थी और आपको हेल्प भी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या, नेगेटिव इनपुट की वजह से वो बंदा दूर हो गया, फिर और दूर हो गया, फिर और दूर हो गया। होता है क्या, फिर इस तरह वर्ल्ड्स आइसोलेट होने लग जाते हैं। इसमें ऑब्वियस बात है एक दूसरे को पार्टनर्स के लिए इतनी अच्छी बात नहीं है। ठीक है। क्या करना चाहिए इसके लिए मदर्स एनकरेजमेंट मेक अ बिग डिफरेंस इन हाउ फादर्स पार्टिसिपेट इन चाइल्ड केयर। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर फादर पैम्पर चेंज करने जा रहा है, डायपर चेंज करने आ रहा है, और वो गलत कर रहा है, यानी कि बेबी को बहुत अलग तरीके से उठा रहा है, जो कि फीमेल को लग रहा है कि या बेबी कहीं हर्ट ना हो जाए, तो उस टाइम पे फौरन से रिएक्ट करने के बजाय ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़े ऐसे नहीं करें, उस टाइम पे बोले नहीं सही है आप, मतलब उनको थोड़ा और रिलैक्स फील करवाएं कि नेक्स्ट टाइम वो ना करते हुए ना उनके अंदर एक डिमोटिवेशन ना हो। एक एडवाइस मेरे बड़ों ने मुझे दी थी टफ मामलात को संभालने के लिए, बट वो मेरे हिसाब से हर जगह काम आती है, एंड दैट इज माय ग्रेट अंकल सेड, इट इज बेटर टू एक्ट रेदर देन रिएक्ट। आप एक्ट करो, रिएक्ट नहीं करो, क्योंकि व्हेन यू आर रिएक्टिंग यू आर इमोशनली चार्ज। मदर्स को चाहिए कि वो फादर्स को एनकरेज करें कि वो अपने बच्चों के साथ अकेले टाइम स्पेंड करें ताकि उनमें एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो।
और होता भी क्या है कि मदर्स बाय नेचर थोड़ी ज्यादा मेंटली कॉन्शियस होती है, उनका बच्चा कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है। अब ये सब कॉन्शियसनेस ना फादर को डिस्करेज करना शुरू कर देते हैं। हाँ, वो समझते हैं कि मुझे कुछ नहीं हाँ। आता, मुझे कुछ नहीं आता, ये सारा इस सब में परफेक्ट सिर्फ मदर ही है। तो मदर्स को थोड़ा सा, अब देखिए है क्या, एक बंदा कोशिश कर रहा है तो सामने वाला उसको एनकरेज भी करे और थोड़ा सा लीवे भी दे दे, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दे, अंडरस्टैंडिंग के सामने वाला अभी सीख रहा है। मिसाल के तौर पे बुक में ये एग्जांपल दी हुई है कि मदर्स को ये इग्नोर करना चाहिए कि अगर बच्चों के कपड़े मैच नहीं हो रहे और अब्बा ने किया है तो अब्बा को एनकरेज करे, रेदर देन बोले कि यार ये मैच नहीं हो रहे तो मैं कुछ नहीं आता। ठीक है। अच्छा, एक और बात जो कि मेरा ख्याल है ये पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में इतना नहीं एप्लीकेबल होता, बट स्टिल एक बात राइटर ने कही कि आपका इनकम ग्रुप कौन सा है, आप कौन सी सोशो इकोनॉमिक क्लास में आपका जो मेल है वो बिलोंग करता है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। जिस तरह जो रिच फैमिलीज हैं वो जनरली अयाज रख लेते हैं, अयाज मदर्स भी अयाज रख लेती हैं, लेकिन जो रिलेटिवली लोअर क्लास फैमिलीज होती हैं वो ये सब अफोर्ड नहीं कर पाती। तो इससे फैमिली डायनामिक्स से बहुत फर्क पड़ता है। होता क्या है, फीमेल के लिए तो 8 मंथ्स की प्रेगनेंसी है, तो उनके ब्रेन में जो चेंजेस आते हैं ना, जो आपके ब्रेन में चेंजेस आए हैं वो मेरे ब्रेन में चेंजेस आएंगे व्हेन आई वर्क विद द किड। सही है। मतलब आप में जो बाय डिफॉल्ट मोहब्बत आ गई है ना, वो मेरे अंदर तब आएगी जब वो आपके हाथ में आएगा, जब वो मेरे हाथ में आएगा और उसके साथ मैं टाइम स्पेंड करूंगा। हाँ। होता है क्या है, मैंने ये अपनी एक्सटेंडेड फैमिली में भी देखा और मुझे लगता है कि मैं भी यही करूंगा कि जैसे ही बच्चा रोना शुरू हुआ, संभालो भाई इसको। ठीक है, मुझे डर है, मैं भी यही करूंगा। आई हैव टू ओवरकम इस। है क्या कि भाई इससे क्या होगा, आपका कनेक्शन नहीं आपकी औलाद के साथ बिल्ड हो सकेगा। और ये फादर्स को ख्याल रखना चाहिए कि दे हैव टू बिल्ड अ कनेक्शन। इट इज नॉट नेसेसरी कि फादर्स हमेशा दूर हों, डिस्टेंट रहें अपने बच्चों से। और डिस्टेंट रहने की वजह बता दी गई है पीछे, क्योंकि फादर्स खुद फील कर रहे होते हैं कि हम सही नहीं कर पाएंगे, मदर ही इस सब चीज़ों में परफेक्ट है और हम कुछ करेंगे तो गलत हो जाएगा, बच्चा हर्ट ना हो जाए। तो वो ये सारे फैक्टर्स ना उन्हें वैसे ही दूर कर देते हैं, जो कि पहले डिस्कस किए गए। अब होता क्या है कि भाई काम की वजह से आपका जाहिर बात है वर्कलोड बढ़ता है, उसकी वजह से वाइफ अपसेट हो रही है और मर्द को समझ नहीं आ रहा वो क्या करे, क्योंकि वो जो कर रहा है उसको डिस्करेजमेंट मिल रही है। हाँ। तो कुछ होता ही नहीं है, बस मसले खराब होते रहते हैं। वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस लूप। अब देखिए, इसमें ना थोड़ा सा बायसनेस आ रही है। मतलब इसमें यही दिखाया जा रहा है कि सिर्फ मर्द ही इस तरह से फील कर रहा है। अब फीमेल भी क्या करे, फीमेल भी तो मतलब वो भी अपने जहन से सोच रही है ना, जैसे आपने कहा बायोलॉजिकल डिफरेंस होते हैं, तो उसी डिफरेंस की वजह से उसकी थिंकिंग ऐसी है। यानी कि अगर वो किसी काम करने से वो मना कर रही है तो उसके पीछे से है, उसकी नेचर है ये। अब तो अब ये सारी चीजें पढ़ के ऐसा लग रहा है जैसे कि फादर को ही सब कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है। इस वीडियो का मकसद बायसनेस नहीं है। इस वीडियो का मकसद ये है, या इस टॉपिक का मकसद ये है कि हम समझें देयर आर डिफरेंसेस इन हाउ बोथ द जेंडर्स थिंक। अगर मुझे पता होगा कि आप किस एक्शन से सोच रही हैं और मुझे आप कुछ कहेंगी और मुझे पता लग जाएगा ये नेचुरल है, तो मैं उतना नेगेटिव नहीं सोचूंगा। और सेम गोज फॉर यू। आपको अंदाजा होगा कि मुझे इंकरेजमेंट चाहिए। मतलब दोनों जेंडर्स को अपना पार्ट प्ले करना है फॉर अ बेटर फैमिली। अच्छा, एक बात होती है कि कभी कभी लेडीज बोलती हैं कि भाई मुझे इस मामले में हेल्प चाहिए, और अगर मर्द फौरन उठ के ना करे तो लेडीज अपसेट हो जाती हैं। राइटर ने कहा कि इसके पीछे ये रीजन हो सकता है कि लेडीज का ज्यादातर काम, फीमेल्स का ज्यादातर काम विद रिलेटेड टू किड्स अर्जेंट नेचर का होता है। जिस तरह बच्चे को खाना खिलाना है तो फौरन खिलाना है, वॉशरूम कराना है फौरन कराना है, पैम्पर चेंज करना है फौरन कराना है, जिसकी वजह से उनका बाय डिफॉल्ट हो जाता है भाई हर चीज फौरन होनी चाहिए। और वो मर्द से भी यही एक्सपेक्ट करती है। मर्दों को चाहिए कि वो भी समझें, और साथ के साथ लेडीज को भी चाहिए कि मर्द एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं। जिस ड्रिल से डेली बेसिस पे आप जा रहे हैं उस ड्रिल पे वो नहीं जाता। एक और बात जो कि बहुत जरूरी है, हम लोग ना टारगेट करते हैं परफेक्शन पे। मतलब हमारे बेबी का सब कुछ परफेक्ट हो, कपड़े चकाचक हो, फुल तैयार हो, ये हो वो हो। राइटर ये कहती है कि जो टॉप सीईओज है ना, वो कहते हैं हम सीईओ इस वजह से नहीं बने कि हम परफेक्शनिस्ट थे, क्योंकि परफेक्शनिस्ट लोगों में ये मसला होता है कि वो चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं करते। मतलब यू वांट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट, जिसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ों पे अनड्यू टाइम लगाना शुरू कर देते हैं। अगर आप ना थोड़ा परफेक्शन का लेवल नीचे कर लें तो आपको चीज़ें मैनेज करने में आसानी होगी। मतलब आप जाहिर बात है परफेक्शन टेक्स टाइम ना, आपको चीज़ें मैनेज करने में आसानी होगी
और दोनों मिलजुल के बेहतर काम भी कर सकेंगे। एग्री करती हैं आप इस बात से? मतलब इसका तो कोई फायदा तो नहीं लग रहा। मतलब अगर एक इंसान परफेक्ट होना चाह रहा है तो उसमें अच्छी बात है। नहीं मतलब देखें, वो कम क्यों होगा? देखिए मैं इसका मतलब देखें, अब बिलफर्ज अगर हम, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, इस तरह हम ये वीडियोस बनाने का कब से सोच रहे थे, हाँ, हम क्यों नहीं बना पा रहे थे? परफेक्शन होना चाह रहे थे। अब हमने कहा नहीं भाई, जो है उससे हम प्रोग्रेस तो मेक कर रहे हैं ना, हाँ। और हम ये काम कर रहे हैं, इससे एक हमारा कनेक्शन बिल्ड भी हो रहा है। तो परफेक्शन मतलब इजी रखे अपनी चीजों को, हाँ, परफेक्शन के चक्कर में हम सब जीरो ना कर दें। जीरो ना कर दें। ठीक है। अब एक बात है जिसमें हमने पहले एवोल्यूशनरी चीजें, इस तरह ये जो वुमेन का ब्रेन है ना, उसकी वजह से वुमेन बेटर मल्टीटास्कर्स भी होते हैं, मतलब मल्टीपल काम को एक साथ कर सकती हैं। उनके साथ साथ उनकी कॉग्निशन स्किल्स, मल्टीटास्किंग और क्रिएटिंग सॉल्यूशंस और ग्रुप में बेहतर तरीके से काम करते हैं। ये वुमेन में क्वालिटीज हैं। अब एक बात है, हम काम की बात कर रहे हैं, हम लोगों को बीइंग फैमिलीज एक बॉटम लाइन जहन में रखनी है हमेशा, स्पेशली मर्दों को। वो ये है कि भाई अगर आप अपनी वाइफ को सपोर्ट करेंगे और वाइफ आपकी बात समझेंगी तो ओवरऑल आपका स्ट्रेस लेवल नीचे जाना शुरू हो जाएगा। फैमिली में ओवरऑल स्ट्रेस लेवल कम रहेगा, जिसकी वजह से ज्यादा बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल सकेगा। अब एक अजीब बात आती है कि विमेन का स्ट्रेस लेवल तब कम जाता है जब जाहिर बात है मर्द उनको हेल्प आउट कर रहे हैं, उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। मर्दों का स्ट्रेस लेवल कब कम होता है जब वो फारिग बैठे हो और उनकी लेडीज काम कर रही है, तो स्ट्रेस कम हो जाता है। मर्दों का कम हो जाता है, यानी कि उन्हें खुद कुछ काम नहीं करना पड़ रहा और सारे काम कर रही है। हाँ, अच्छा मुझे ये बात बड़ी अजीब सी लगी। मैंने इसके पीछे वजह सोचने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों होता है। मुझे ये लगता है इसका एक रीजन ये है, जिस तरह व्हाट आई हैव नोटिस्ड कि समटाइम्स आई नीड मी टाइम। आपको मैं कहता हूँ बस मुझे अकेले लेटना है, मुझे अपना अलग काम करना है, फोन यूज करना है, मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। मुझे ये लगता है जब लेडीज आती है ना, उनको बातें करनी होती है, जिसकी वजह से मर्द बोलता है भाई बेहतर है कि लेडीज काम में ही लगी रहे। बट दिस इज ए पॉसिबल रीजन, ये मैं अपनी इंट्यूशन बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बड़ा ही सपोर्टिव हस्बैंड है, यानी कि बहुत समझ रहा है और बहुत ख्याल करने वाला है, और जब देख रहा है कि मेरी बीवी लगी हुई है कामों में और बच्चे को संभाले जा रही है सुबह से, तो अल्टीमेटली उसके अंदर टेंशन स्टार्ट हो जाएगी, यार सुबह से लगी हुई है अब मैं, तो फिर वो क्यों? देखिए ख्याल तो यही डिटरमाइन करता है, देखिए ख्याल जो है ना वो यही डिटरमाइन करता है। लेकिन हम बेसिकली एक हमने पैरेंथेसिस एक बुक का रखा है, तो बुक में जो भी साइंटिफिक फैक्ट्स आएंगे हम वो डिस्कस करते रहेंगे। बुक के अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा है कि जब मर्द फारिग बैठता है, यानी जब उसको लगता है कि मेरे काम नहीं, यानी ये काम हो रहे हैं, तो उसका स्ट्रेस कम है। सही है। मीन हस्बैंड जो है इंडिपेंडेंट है। अब फीमेल का स्ट्रेस लेवल जो है कम होता है हस्बैंड से, लेकिन लिंक्ड है, तो वो डिपेंडेंसी आ गई है। मतलब है, अब ऐसी नेचर है, हमें इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही अपनी फैमिलीज को मैनेज करना है। ठीक है। तो इमोशनली देखा जाए, इमोशनली तौर पर हस्बैंड्स या फादर्स स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंसी है ना। अब उनको अपना स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए कोई किसी दूसरे की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। देखिए हो रहा है ना, स्ट्रेस खुद ही फारिग बैठे हुए अपना फोन यूज कर रहे, कम हो गया। बुक ये बात कह रही है, but the mind-boggling part is that men's stress level fell if they kicked bed with some sort of leisure activity, but only if their wife kept busy during household tasks at the same time. An effect item: while you are up, I'll take another cold one. So it was kind of surprising that we found the opposite effect, obviously for men, that the more leisure time dads had, the less leisure time wives had, the more men's cortisol's level dropped. Cortisol वो केमिकल है हमारा ब्रेन प्रोड्यूस करता है स्ट्रेस में। तो एक ये फैक्ट है, बस हम इसको मद्देनजर रखें। और मुझे ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा कि डिफरेंट जेंडर्स वो रिलैक्स डिफरेंट तरीके से हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है जिस तरह आप कह रही थी कि उसको जरूरत नहीं है या उसको जरूरत है, मैं इसका मतलब ऐसा नहीं लेता। इसलिए लेता हूँ कि डिफरेंट का वाइंड डाउन करने का तरीका डिफरेंट है, दैट्स ऑल। ठीक है। बात आती है भाई कि ये मसले हैं, ये काम हैं, ये टेंशनें हैं, तो फीलिंग्स क्या होता है? देखो अल्टीमेटली सब कुछ फीलिंग्स ही है। ऐसे बहुत सारी जगह होगा कि औरतें काम कर रही होंगी ज्यादा, फिर भी खुश होंगी,
और ऐसा होगा कि कहीं मर्द बहुत हेल्प आउट कर रहा होगा, औरतें फिर भी खुश नहीं होंगी। तो अल्टीमेटली इट बॉयल्स डाउन टू फीलिंग्स। तो हम फीलिंग्स की बात कर रहे थे। विमेन खुश होती हैं, मतलब दे फील मोर रिलैक्स्ड, अगर उनका हस्बैंड को ये अंदाजा हो जाए कि आप कुछ नेगेटिव फील कर रहे हैं, ठीक है, बुरा फील कर रहा है मतलब आपको अच्छा लग, लेडीज को इन जनरल अच्छा लगता है कि हमें कोई अंडरस्टैंड कर रहा है। हाँ। अच्छा, मर्दों के साथ इस तरह है कि अगर मुझे पता लगेगा कि मेरी वाइफ टेंशन में है ना, तो मैं बहुत अपसेट हो जाऊंगा, ठीक है, मतलब मैं बहुत स्ट्रेस में आ जाऊंगा। इसका रीजन क्या है? रिसर्च शोज दैट मेन टेंड टू रिट्रीट फ्रॉम व्हाट फील्स लाइक कॉन्फ्लिक्ट टू देम। मतलब मर्द, जो चीज कॉन्फ्लिक्ट लग रही है ना, उससे मर्द अवॉइड करते हैं कि भाई फजूल में फड्डे वड्डे ना हो घर में, बिकॉज दे टेंड टू साइकोलॉजिकली गेट मोर नेगेटिवली अरोस्ड। शी सेड सो कॉन्फ्लिक्ट फील्स मोर इंटेंस फॉर देम। इसका मतलब क्या है कि अगर बिलफर्ज एक हस्बैंड वाइफ में एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, सेम बात पे दोनों आर्ग्यू कर रहे हैं ना, तो उस बात पे मेन नेगेटिवली ज्यादा फील करेंगे रेदर देन विमेन। और ये अगेन नेचुरल है। फीमेल रिएक्ट करती रहेगी हाँ। या फीमेल अपना वेंट आउट करेगी, तो उस सब का जो इफेक्ट ना मर्द पे ज्यादा होगा, मर्द ज्यादा अपसेट हो जाएगा। हाँ। अच्छा, अब एक बात और, ये फीलिंग्स के मामले में एक बात आती है, और ये हमारे बीच में भी हुआ है कि भाई मेन अज्यूम ये करते हैं कि भाई जो बात है आप साफ साफ बता दो। हाँ। सही है, मतलब नॉन वर्बल क्यूज, जिस तरह के चीजें जोर जोर से रखना या मूड खराब कर लेना, ये इन सब चीजों से ना मामला कॉम्प्लिकेट होते हैं। फॉर मेन दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भाई आप सीधा सीधा हमें बता दो, और फीमेल्स के लिए भाई आप हमें अंडरस्टैंड करो, हमें समझो, बात समझें। मैंने भी पहले बुक पढ़ी थी, उसमें भी यही था कि आपने अगर ये सोचा हुआ है ना कि जो मेरे थॉट्स आ रहे हैं और वही चीज मेरा हस्बैंड समझ के मेरे लिए कर दे, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है आपकी। आपने वो बताना है, अपने माइंड को, अपने थॉट्स इत्मीनान से, हाँ, बताना है, जज्बात में आके नहीं। हाँ, ठीक है, बताना है उन्हें। मतलब ठीक है, कि ये नहीं बैठे में आप अपनी सोच के साथ कि मुझे ये चीज खानी है, और बस मेरे हस्बैंड आके मुझे खुद ही मेरे फेस से देख के समझ के पहचान जाएंगे कि मुझे ये चीज खानी है। सही बात। और वो होगा नहीं, फिर आप अपसेट हो जाएंगे। तो ये बेहतर है आप बताएं। ये भी चीज मैंने सीखी है, पहले मैं भी ऐसे सोचती थी। चलो, अच्छी बात। अच्छा, इसके पीछे ना एक और अगेन फिर बायोलॉजिकल रीजन आ जाती है क्या? ये भी बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हेलन फिशर कहते हैं। उन्होंने ये कहा कि वुमेन मिलियंस ऑफ ईयर्स से ना बिल्कुल छोटे छोटे हेल्पलेस बच्चों को पालती हैं। जनरली चाइल्ड ट्रेनिंग मदर्स करती थी, तो वो इतने माइन्यूट लेवल इमोशंस समझ जाती हैं जो कि मर्द नहीं समझ सकते, और वो यही अपने हस्बैंड से भी एक्सपेक्ट करती है। बस उसके पीछे एक बायोलॉजिकल रीजन है, ठीक है, कि आजारी बात है, आपकी एक सर्टेन सर्कमस्टांसेस में एक सर्टेन तरीके से एवोल्यूशन है। कन्वर्सली ऑन द अदर हैंड मेन क्या करते हैं कि मेन जो है ना, वो मेन के फेशियल एक्सप्रेशन बेहतर समझ लेते हैं, और उसके पीछे एवोल्यूशनरी रीजन क्या थी कि मर्द मिलके हंटिंग करने जाते थे, तो वो दूसरे मर्दों के फेशियल रिएक्शन समझ के रिएक्ट करते थे। अगर वो नहीं समझेंगे तो वो या तो वो मर जाएंगे, ग्रुप के फेशियल एक्सप्रेशन मर्दों के नहीं समझेंगे तो या तो वो मारे जाएंगे, या उनको कोई जानवर खा लेगा, या उनका पार्टनर मर जाएगा। तो फीमेल्स क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन बेहतर समझ सकती हैं बच्चों की, और मर्दों से एक्सपेक्ट करती हैं कि वो हमारे भी समझे। मर्दों का है कि वो मर्द के बेहतर रिलेटिवली समझ सकते हैं, और इसके पीछे एवोल्यूशनरी रीजन मैं बता चुका हूँ। अच्छा, अब इसमें एक बात आती है स्पेशली फॉर मेल्स। इन जनरल अगर आप सिर्फ कोशिश करें अपनी वाइफ की फीलिंग्स को समझने के लिए, और वो 100% एक्यूरेट नहीं है, मतलब यू आर सम क्लोज बाय, तो उससे भी आपकी जो वाइफ है, आपका पार्टनर है, वो ओवरऑल और बेटर फील करेगा कि कम से कम सामने वाला कोशिश तो कर रहे हैं। अब एक बात आती है, भाई हम कोशिश कर रहे हैं, हम सब कुछ है, एक ग्राउंड फैक्टर अगेन आता है, वो हमने पहले भी डिस्कस किया था, स्लीप। अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं, तो आप मर्द हैं या फीमेल, आप अपने इमोशंस को ना अच्छे तरीके से नेविगेट कर सकते हैं, बल्कि अपने पार्टनर के इमोशंस को भी आप बेहतर नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। इसीलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी फैमिली में एक ये रूल हो कि जब हम थक गए होंगे, हम इमोशनली रिएक्ट नहीं करेंगे। हम थक गए हैं, वी विल टेक अ ब्रेक, वी विल स्लीप, सुबह उठ के फ्रेश माइंड से इस मामले में बात करेंगे, क्योंकि जब इंसान थका हुआ होता है वो अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाता, और उससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। देसी फैमिलीज में क्या होता है कि जनरली मर्द पैसा कमाते हैं और फीमेल्स घर को जनरली
लेकिन एक बात है क्या कि आप रिसर्च देखें, इवन ये रिसर्च वेस्टर्न कंट्रीज की, इंग्लिश कंट्रीज की, बट सेम थिंग अप्लाइज। फीमेल्स आर होम मेकर्स, जो कि देसी में है, लेकिन पीछे इमोशनल रेगुलेशन सेम हो रही है। रिसर्च सुने आप, मैरिड कपल्स ओवर सेवरल डेज फाउंड दैट इफ अ मदर वाज स्ट्रेस्ड, द फादर्स लेवल्स ऑफ स्ट्रेस हार्मोन cortisol would also rise. That is in effect families sync up stress levels. Specifically, the mothers drove fathers cortisol changes, while in a distinct trickle down effect, fathers drove changes in kids cortisol. अब इसका मतलब क्या बना? जिस तरह मैं एक बात कहता हूं कि अगर आप एक हस्बैंड घर आए और वाइफ उसको मुस्कुरा के देख ले, उसकी आधी टेंशन वैसे ही खत्म हो जाती। सही है? यही बात यहां भी है भाई। अगर फीमेल अपसेट होगी तो उसकी वजह से फादर अपसेट होगा, और फादर अपसेट होगा तो उसकी वजह से बच्चे अपसेट हो जाएंगे। स्ट्रेस मदर टू फादर, फादर टू किड्स हो गया। मदर स्ट्रेस में तो फादर जाएगा, और फिर फादर की वजह से चिल्ड्रन में भी हो जाएगा। अच्छा, अब एक और इस पे रिसर्च हुई, उस पर उन्होंने नोटिस किया कि काउंसलर ने हस्बैंड वाइफ से पूछा कि भाई आपका हाउ आर यू डूइंग और हाउ वाज द वीक, मतलब सामने काउंसलर बैठी हुई है, उसने कपल से पूछा कि आपका वीक कैसा रहा, आपका कैसी जिंदगी चल रही है। तो हस्बैंड्स ने फीमेल की तरफ देखा। ठीक है, सही है। तो इससे एक बात राइटर ने निकाली कि मेन सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्ट करते हैं कि जो फीमेल्स हैं वो रिलेशनशिप का टेम्परामेंट मैनेज कर रही है। ठीक है, मतलब अब कैसा चल रहा है, बोलूंगा हाँ सब सही चल रहा है, ठीक चल रहा है। वो फीमेल को इसलिए देख रहे होंगे क्योंकि उनके मूड पर ही उनका सामने वाले का वो बन रहा होगा ना, मूड बन रहा होगा, बिहेवियर। देखिए, अगर जैसे कहते हैं कि जो मदर अम्मा का या माँ का जो मूड होता है ना, वैसा ही पूरे घर का मूड हो जाता है। अगर अम्मा पूरे दिन खुश हैं, सुबह सुबह बच्चे भी खुश। अगर सुबह सुबह या अम्मा बीमार है तो बच्चे भी लो फील करते हैं। अल्टीमेटली अब्बा पहले परेशान होंगे क्योंकि बेगम बीमार है। अब बाप को परेशान देख के बच्चों में खुद स्ट्रेस आएगा कि अब्बा हमारा परेशान है। बच्चों में ही आता है कि अब्बा का मूड ऑफ है, कि अब्बू के पास अभी नहीं जाओ। अब्बू का मूड ऑफ क्यों है? क्योंकि बेगम बीमार है। ठीक है, या बेगम बीमार तो चले, मैं कहूँगा अनकंट्रोलेबल है, बेगम खुद अपसेट आई है। वो बहुत दफा मैं ये कहता हूँ शायद अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि देखें मसले मसाइल हर बंदे की लाइफ में, मसले के बगैर टेंशनों की लाइफ नहीं होता। ये कि इंसान मैनेज को किस तरह करता है। खैर, द राइट अच्छा है, मतलब ये चीज प्रूव हो रही है कि जब भी कोई सवाल अगर हस्बैंड से किया जाता है कि कैसी जिंदगी चल रही है, तो वो वाइफ की तरफ देखता है। इट मींस कि उसके जो इमोशंस है वो कनेक्टेड है उसके साथ। अच्छा, वाइफ कभी भी नहीं ऐसे देखेगी। मेरा भी ख्याल वाइफ कभी हस्बैंड को देख के बोलेगी कि वाइफ बस बता देगी खुश है, नहीं खुश है। अब देखिए हम कितने डिपेंडेंट हैं। हाँ, ठीक है, इसीलिए राइटर कहती है इफ मामा एट हैप्पी नोबडी इज हैप्पी। अगर अम्मा खुश नहीं है तो कोई खुश नहीं। हाँ। चैप्टर के मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, उस पॉइंट का नाम है डायबॉलिकल थिंकिंग। अच्छा, है क्या? देखें, रिलेशनशिप में ना बिलफर्ज हस्बैंड रेस्ट कर रहा है और वाइफ काम कर रही है। तो वाइफ अगर ये सोचेगी ना, यार ये बहुत चालू आदमी है, बहुत तेज है, इसने मुझे सारे कामों में ला के खुद सोच रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसका मीटर शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर वाइफ ये सोचेगी कि हस्बैंड रेस्ट कर रहा है लेकिन मुझे उसकी हेल्प की जरूरत है, तो मैं उससे कल सुकून से डिस्कस करूंगा, तो वाइफ को खुद भी ज्यादा गुस्सा नहीं आएगा। ठीक है, हुआ क्या? देखिए, नेगेटिव थिंकिंग से सेम चीज डिफरेंटली इमोशनल रिएक्शन आ गया। सेम गोज फॉर हस्बैंड। जिस तरह बिलफर्ड अगर बच्चा रो रहा है, हस्बैंड से मैनेज नहीं हो रहा, हस्बैंड सोचे यार वाइफ मुझे छोड़ के चली जाती है, कभी ख्याल नहीं करती है, तो हस्बैंड को गुस्सा आएगा। हस्बैंड ये सोचे यार मैं उसका ध्यान यहाँ दिला देता हूँ, या उसको आवाज नहीं जा रही होगी, या वो कहीं और बिजी होगी, तो उसको गुस्सा नहीं आएगा, मामला फिर भी हैंडल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डायबॉलिकल थिंकिंग। और हमें अपनी रिलेशनशिप्स में ये जरूर अवॉइड करनी है कि हम सिर्फ एक चीज हैपनिंग जो हो रही है उसको नेगेटिव कॉनोटेशन ना दें।
और ये रिलेशनशिप का ट्रस्ट भी स्ट्रॉन्ग करता है। एंड फॉर मी अल्टीमेटली रिलेशनशिप्स आर नथिंग बट ट्रस्ट। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसकी इससे एक बात याद आई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अक्सर आप आए, रात देर से आए ऑफिस से, अब आप आके ऑफिस से आए और आपने कहा कि बस अब मुझे रेस्ट करना है और बस खाना खा के मैं सो जाऊंगा। मैं उस टाइम पे अगर ऐसा फील करूँ, यार मैंने सारा दिन इंतजार किया और इस टाइम पे भी अब आके सो रहे हैं, खा पी के सो रहे हैं, मतलब मुझे टाइम नहीं दे रहे और मैं सारा दिन लगी रही, मैं इस तरह से सोचूं तो इससे क्या होगा, रिलेशनशिप में ऑब्वियस है एक थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। मेरे अंदर ये आएगा कि यार ये तो सोच नहीं रहे मेरे बारे में, मैं ही बस सारा दिन करती रहती हूँ। ऐसा सोचने के बजाय मैं इस तरह से सोचूं कि ये सारा दिन क्या पता नहीं पूरा दिन स्ट्रेसफुल गुजरा हो, बहुत बिजी गुजरा हो और ये बहुत थके में आए हो, इन्हें अपना टाइम चाहिए। आज के दिन ये ऐसा हो रहा है ना, रोजाना तो ऐसा नहीं होता। तो बजाय मैं इन्हें ये प्रेशराइज करने के आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करें, बातें करें या बस मुझे आप दे वक्त दे, मैं उनको ये बोलूँ हाँ आप रेस्ट करें, आप कुछ जितना अपना आराम करना आराम करें और जल्दी सो जाए, मतलब मैं उन्हें इस चीज के में सपोर्ट करूं तो वही सेम मसला जो है आसानी से हैंडल होगा। और दूसरा ये कि जो मेरे अंदर नेगेटिव थॉट नहीं आएगा, मुझे सामने वाला पर्सन बुरा नहीं लगेगा, मुझे लगेगा कि इसके पीछे रीजन है ये करने का। तब क्या हम कोशिश करेंगे कि हम देखें मामलात को हैंडल करें, नेगेटिव ना सोचें। देखिए नेगेटिविटी हर बंदे के जहन में आती है, हमारी पूरी मीडिया ऐसा चल रहा है, मतलब नेगेटिव 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 चलता है हमेशा, हमारा जहन भी। हम नेगेटिव ना सोचें, चीज़ों को डिस्कस करके हल करें। तो मेरा ख्याल है हम यहाँ वीडियो ख़त्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।